यानी कार्यपत्रक संख्या 77 है। हमारा विषय हिंदी है। आज की दिनांक रहेगी 25 जनवरी 2021। रीढ़ की हड्डी। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों को प्राप्त होने वाली शिक्षा के माध्यम से उनमें बढ़ते हुए आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया। यानी यहाँ पर इस एकांकी में दिखाया गया कि जो रूढ़िवादी मानसिकता है उससे हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। समाज बदल रहा है और उसमें हमारे जो समाज की महिलाओं के प्रति सोच रही थी उसमें बदलाव आना भी ज़रूरी है। दूसरा ये संदेश भी दिया गया कि शिक्षा ही एक माध्यम है, शिक्षा जादू होता है। इस जादू से हम गरीबी के चक्कर से निकल सकते हैं। इस जादू से हम जो असमानता है, भेदभाव है, उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया कि शिक्षा का प्रसार जो आता है, प्रसार होता है, तब आत्मविश्वास और साहस भी लेकर के आता है। इस एकांकी के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। एकांकी नाटक का एक भाग या उसका छोटा रूप होता है। आपने रामलीला देखी होगी, काफ़ी सारे बच्चों ने देखी होगी, तो वह भी नाटक का एक रूप है। सिनेमा को इसका आधुनिक रूप कह सकते हैं, जो एक लंबा नाटक कह सकते हैं। ओके, तो वो सिनेमा है, वो भी एकांकी की तरह ही होता है। नाटक या एकांकी में मंच पर या अभिनय द्वारा किसी विषय को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे सभी दर्शक है वो सहज ढंग से ज्ञान और मनोरंजन दोनों प्राप्त करते हैं। यानी एकांकी के दो उद्देश्य हो सकते हैं, एक तो मनोरंजन करना ही उद्देश्य हो सकता है, दूसरा होता है कोई न कोई संदेश देना। दिए गए एकांकी के अंश को पढ़कर उससे संबंधित हमें उत्तर देने। तो चलिए पढ़ते हैं हम इस एकांकी के कुछ अंश को। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा दिखाई दे रहा है। ओके, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, यानी एकांकी है, हम एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि हमारे सामने चल रही है। तो मामूली से सजा हुआ एक कमरा नजर आ रहा है और अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा, जो कि रतन है। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस बस, हो गया। नौकर, बिछा दूं साहब? बाबू जरा तेज आवाज में कहते हैं, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बंट रही थी तो तू देर से पहुंचा था या क्या? बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? अब यहाँ पे तख्त को लेके आए तो इसको बिछाना भी तो है। नौकर, तख्त बिछाता है, ही, यानी कि बिछाते हुए थोड़ा सा हंस देता है, क्योंकि नौकर था और उसे पता था कि गर्म मिजाज है बाबूजी का, जो रामस्वरूप जिनका नाम है, तो इसलिए वो थोड़ा सा मुस्कुरा देता है और कोई ऑप्शन भी नहीं था। बाबू, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर, यूं, हाँ बस बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी, और कल जो धोबी की यहाँ से आई थी वही लेके आना, ठीक है? नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं, जो मेज के ऊपर रखने वाला कपड़ा है। एक झाड़न से गुलदस्ते को भी साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। बिजी लग रही थी, व्यस्त लग रही थी, काफी सारा काम, और जैसे हमें अभी तक लग रहा है शायद कोई मेहमान आने वाले हैं बाबूजी के घर में। किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, और वो भी खाली हाथ, यानी चद्दर लेके नहीं आया। बाबू साहब जिनका नाम रामस्वरूप है दोनों तरफ देखते हैं, दोनों तरफ कभी नौकर को देख रहे हैं और कभी बिग बॉस यानी कि प्रेमा को देख रहे हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो, फिर न जाने किस लिए धोती चाहिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा है रतन। तो यहाँ पर रतन है, उसे चद्दर के लिए बोला जाता है और वो धोती के लिए चला जाता है। तो ये एक अंश दिया गया था हमारी एकांकी रीढ़ की हड्डी से। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इस वर्कशीट से संबंधित। पहला जो प्रश्न दिया गया कि प्रस्तुत गद्य कौन सी विधा में, हिंदी की कौन सी विधा में लिखा गया है? तो प्रस्तुत गद्य जो हिंदी की एकांकी विधा में लिखा गया है। एकांकी क्या होता है? एकांकी नाटक का छोटा रूप होता है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया, हमें बताना है इस एकांकी को किसने लिखा, यानी इस एकांकी के एकांकीकार या लेखक का नाम। तो इस एकांकी के लेखक है वो जगदीश चंद्र माथुर हैं।
उसके बाद तीसरा प्रश्न रहेगा। तीसरा प्रश्न है, यह एकांकी किस विषय पर लिखा गया, ये हमें बताना है। तो यह एकांकी समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता और शिक्षा के माध्यम से समाज में होने वाले बदलाव पर लिखी गई है। ओके। उसके बाद चौथा जो हमारा प्रश्न है, उसमें इसके विभिन्न व्यक्तियों या पात्रों के नाम लिखिए। तो इस एकांकी के कुछ व्यक्तियों और पात्रों के नाम लिखेंगे हम इस परिवार की तरफ से, हालांकि 2 पात्र और भी आने वाले हैं। तो इस एकांकी में उमा लड़की है जिसके रिश्ते के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। नौकर रतन, प्रेमा, रामस्वरूप ये हैं। इसके साथ साथ लड़का और उसके पिताजी अभी आने वाले हैं, अगली वर्कशीट में उनसे हम मिलेंगे। तो यहाँ पर हम 4 पात्रों के नाम लिख रहे हैं, उनके भी आप लिख सकते हो। उसके बाद 5वां जो हमारा प्रश्न रहेगा, रीढ़ की हड्डी नहीं होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है स्वावलंबी नहीं होना या किसी बात पर खुद का निर्णय नहीं ले पाना। ऐसे रीढ़ की हड्डी होना इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि किसी भी चीज़ का आधार होना। और रीढ़ की हड्डी नहीं होना मतलब आधारहीन होना, बेपेंदे का लोटा जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, तो वही होता है रीढ़ की हड्डी नहीं होना। तो इसके कुछ वाक्य बनाने। पहला है, राम सिंह बुढ़ापे में अपने माँ बाप की रीढ़ की हड्डी नहीं बन पाया, यानी कि उनका आधार नहीं बन पाया। उन अपने आप क्यों नहीं बन पाया, इसके अलग कारण हो सकते हैं। तो ये हमारा वाक्य रहेगा। दूसरा, श्याम से मत पूछो भाई, वह आज इधर तो कल उधर, उसकी तो रीढ़ की हड्डी नहीं है, मतलब उसका तो कोई आधार ही नहीं है। तीसरा जो हम इसको अगर सकारात्मक रूप से ले तो भारतीय टीम में विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। तो ये वाक्य रहेंगे। मुहावरे जो है रीढ़ की हड्डी, उसको हमें वाक्य में प्रयोग करना था। उसके बाद छठा जो हमारा प्रश्न है कि आपने अपने आसपास किसी देखे गए नाटक या नुक्कड़ नाटक के बारे में लिखिए। तो एक नाटक के बारे में हमें लिखना है। पिछले वर्ष हमारे विद्यालय में नशे पर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया जिसमें बताया गया था कैसे नशा न केवल खुद को बल्कि परिवार को और समाज की नींव को खोखला कर देता है। इसमें नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया था। तो ये थी हमारी आज की आसान वर्कशीट। उम्मीद